अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग को जड़ से ही मिटाना है तो जो तुम्हारा ब्रेन थॉट्स के एक लूप पर फोकस हो चुका है, उस ब्रेन के उस फोकस को तुम्हें तोड़ना होगा। अगर तुम उसको तोड़ने में कामयाब हो गए तो तुम ओवर थिंकिंग को जड़ से मिटा सकते हो। ओवर थिंकिंग क्या है? कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग कमजोरी बन जाती है। उन्हें ये लगने लग जाता है कि ओवर थिंकिंग मेरी एक कमजोरी है जो मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए इस मेंटली डिस्टरबेंस के चलते वो एक साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं और एक साइकेट्रिस्ट क्या करता है, उन्हें एक मेडिसिन दे देता है और ये मेडिसिन तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स कर देती है। लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता, ओवर थिंकिंग इज नॉट डेंजरस फॉर यू। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर तुमने ओवर थिंकिंग को सही ढंग से समझ लिया तो तुम ओवर थिंकिंग से वो कर सकते हो जो एक सामान्य माइंड नहीं कर सकता। तुम ओवर थिंकिंग से एक ब्रिलियंट माइंड को जन्म दे सकते हो। इसकी बात मैं सेकंड पार्ट में करूंगा, लेकिन अभी तुम्हें इसका बेसिक लेवल समझना होगा कि ओवर थिंकिंग जब माइंड में हो रही होती है उस समय तुम्हारा ब्रेन किस तरह से काम कर रहा होता है, क्या सोच रहा होता है। जब तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा होता है तब वो ब्रेन थॉट्स के एक लूप पर फोकस हो चुका होता है और ये लूप तुमने खुद क्रिएट करा है। जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ और तुम उसको सोचने लग रहे हो कि सबसे पहले मेरे साथ ये हुआ, उसको मैंने बस यही बोला था, उसने मुझे ये बोल दिया। मैं उसकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन फिर भी उसने मुझे ये कह दिया, उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों बोला। ये लूप बन चुका होता है तुम्हारे ब्रेन में और ब्रेन तुम्हारे बस इस लूप के बारे में मल्टीपल टाइम के लिए सोचता रहता है। मतलब कि ब्रेन एक थॉट्स को मल्टीपल टाइम के लिए तुम्हारे ब्रेन में रन करवाने लग जाता है कि उसने ये कहा, ऐसा क्यों कहा। तुम ये सोचने लग जाते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ पहले ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं उसे ये बोल सकता था लेकिन बोल नहीं पाया। ये सब क्या है? दैट इज ओवर थिंकिंग। तुम्हारा ब्रेन एक ही थॉट्स को बार बार रन करवा रहा है मल्टीपल टाइम के लिए, एक लूप में सोच रहा होता है। या फिर दूसरा, तुम इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग नहीं हो और कोई तुम पर कमेंट कर देता है तो तुम उस बात को तुम्हारा ब्रेन एक बड़े लेवल पर एक्सप्लोर करके दिखाता है। तुम्हें ऐसे दर्शाता है कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, उन लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो गई और तुम इस थॉट्स को बार बार रन करवाने लग जाते हो। तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला। दैट इज ओवर थिंकिंग। ये जो हम बात कर रहे थे इसमें ब्रेन तुम्हें खुद को सही साबित कर रहा था और सामने वाले बंदे को गलत साबित कर रहा था। लेकिन ओवर थिंकिंग उस सिचुएशन में भी देखने को मिलती है जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद को गलत साबित करने लग जाता है। जैसे तुम्हारा कोई डिजायर है, जैसे तुम्हारा टारगेट, और तुम उसको अचीव नहीं कर पाते हो या फिर जैसा तुमने सोचा वैसा हो नहीं पा रहा, तब तुम ऐसा सोचने लग जाते हो कि ये मेरी ही गलती है या फिर तुमसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से तुम वो चीज अचीव नहीं कर पाए, वो टारगेट तुम्हारा अचीव नहीं कर पाए तुम। और तुम ये बार बार सोचते रहते हो कि मेरी गलती की वजह से मैं उसे अचीव नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होता तो शायद मैं अचीव कर पाता, मुझसे गलती क्यों हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, अब लोग क्या कहेंगे, सब खराब हो गया। इस तरह से तुम खुद को ही मेंटली डिस्टर्ब कर लेते हो। तुम्हारा जो ब्रेन का फोकस उन थॉट्स पे ही रहता है, तुम उसे तोड़ नहीं पाते हो। अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग से बाहर आना है तो तुम्हें सबसे पहले लोगों को देखने का जो तुम्हारा नजरिया है उसे बदलना पड़ेगा। जो तुम करने वाले हो या तुम जो कर चुके हो उस पर लोग तुम्हें क्या कहेंगे, लोग तुम्हें किस तरह से जज करेंगे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो तुमने सोचा है वो तुम करोगे और जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लोगों का काम होता है कहना और एक समझदार इंसान का काम है सुनना और उसका जवाब कुछ नया डेवलप करके देना। ऐसा सोचना शुरू करो ताकि ये थॉट्स तुम्हारे ब्रेन को ओवर थिंकिंग में न ले जा पाए। जैसे लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा क्या होगा। दूसरा, लोग अगर तुम पर कमेंट करते हैं तो उन कमेंट को इग्नोर करना सीखो। एक बड़े की तरह सोचो कि बच्चा है, नादान है, क्या ही कर सकते हैं इसका। या फिर तुम्हारे दोस्त फन के लिए तुम्हें रोस्ट कर देते हैं तो तुम भी उन्हें रोस्ट कर दो ताकि वो कमेंट्स तुम्हारे ब्रेन में जा ही नहीं पाए, वो ओवर थिंकिंग का पार्ट बने ही नहीं। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग को जड़ से ही मिटाना है तो जो तुम्हारा ब्रेन थॉट्स के एक लूप पर फोकस हो चुका है उस ब्रेन के उस फोकस को तुम्हें तोड़ना होगा। अगर तुम उसको तोड़ने में कामयाब हो गए तो तुम ओवर थिंकिंग को जड़ से मिटा सकते हो। इसकी बात हम अगले पार्ट में करेंगे।